हाँ जी, सीए फाउंडेशन वाले बच्चों का आज है फाइनली लॉ का एग्जाम और हम आ गए लॉ के एग्जाम वाले दिन। वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि 3 घंटे जो एग्जाम के होते हैं उसमें क्या स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि ये पेपर सिर्फ लॉ का नहीं है, बीसीआर का भी पेपर है। तो उस 3 घंटे को आपको किस तरीके से मैनेज करना है, पहले 15 मिनट को ड्यूरिंग 3 आवर्स लॉ को कितना टाइम देना है, बीसीआर को कितना टाइम देना है, क्योंकि हर एक केस में आपको पता होगा कि लॉ के अंदर सबसे ज्यादा कम मार्क्स आते हैं बच्चों के, मेजोरिटी बच्चों के जो मार्क्स रिड्यूस होते हैं वो लॉ की वजह से ही होते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए स्ट्रेटेजी। दूसरी चीज, आपको कोई भी नया क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा, चांसेस है एक मिल जाए मैक्सिमम, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने यहां पर कराए हुए हैं ऑलरेडी चैनल पे, चाहे वो केस स्टडी है चाहे वो थ्योरी है, और ऑलरेडी हमने सुपर 40 की डाली हुई है फाउंडेशन के लिए कि इन 40 टॉपिक्स में से जो मैंने मार्क कराया, आप देखिएगा मेजॉरिटी पेपर आपको यहीं से मिल रहा होगा। और केस स्टडीज भी जो मैंने करवा रखी है ऑलरेडी, जो क्वेश्चन मैराथन डाला हुआ उससे बाहर नहीं आएगी। अब आती है बात कि हमें ये पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। कई बार ऐसा देखा गया है बच्चों को कि पेपर पूरा आते हुए भी पेपर पूरा नहीं कर पाते हैं। अगर आप दोनों में स्ट्रांग है तब भी आप पेपर नहीं कर पाएंगे। अगर आप लॉ में ज्यादा स्ट्रांग है तो आप वहां ज्यादा टाइम दे देंगे तो बीसीआर के लिए टाइम नहीं बचेगा। अगर आप बीसीआर में ज्यादा स्ट्रांग है तो आप बीसीआर में टाइम देंगे और लॉ के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो मैं आपको एक शॉर्ट स्ट्रेटजी बताऊंगा, सीधा 3 घंटे वाली 15 मिनट वाली पेपर टिप्स कैसी है, प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, आपको आंसर की एक सजेस्टेड आंसर दिखाऊंगा आपको कि अच्छा लॉ का आंसर किसको माना जाता है, कितने लंबा आपको आंसर लिखना चाहिए, कौन कौन सी मेरी टिप्स है। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। जो बच्चे हैं इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी शेयर कर दीजिएगा अगर आपको ठीक लगे तो। सबसे पहली बात आती है कि सर पहले 15 मिनट में क्या करना है। आपको बीसीआर नहीं पढ़नी है पहले 15 मिनट में, ये तो ध्यान लगा के रखिएगा। आपको लॉ पढ़नी है 15 मिनट में पहले से ही। जो सेक्शंस आपको पता है पहले फटाफट से क्वेश्चन पेपर में भी आप पेंसिल से मार्क कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे सेक्शन 68 का क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आ गया है 68 से लेकर 72, या पार्टनरशिप में 58 का आ गया है 69 का, जो भी आपको क्वेश्चन दिख जाए सेक्शन वाले उसे मार्क कर लीजिएगा। फिर आते हैं 15 मिनट में हमें करना क्या होता है। क्या हमें सारे क्वेश्चन इन डिटेल पढ़ने होते हैं? आंसर इज नो। आपको एक ओवरव्यू लगाना होता है और उस 15 मिनट में आपको क्या डिसाइड करना होता है कि कौन सा क्वेश्चन मैं नहीं करने वाला हूं या नहीं करने वाली हूं। यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। तो जरूर देखिएगा कि आपको कौन सा कौन सा एक आंसर ऐसा है जिसको आपको छोड़ना है। फर्स्ट आप नहीं छोड़ सकते, आपको पता होगा कंपलसरी पेपर पैटर्न वगैरह में सब डिस्कस कर चुका हूं। तो पहले 15 मिनट में राइट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है, एक तो ये आपको ध्यान रखना है, प्लस आपको सिर्फ और सिर्फ लॉ पढ़नी है और स्ट्रेटेजी बनानी है कौन सा क्वेश्चन आप पहले करने वाले हैं। जिस क्वेश्चन का आंसर आपको टू द पॉइंट आता है, बहुत अच्छा आता है, उसमें सेक्शन भी लिख सकते हैं, सेक्शन वाले क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है आपको। नेक्स्ट आता है टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। देखिए टाइम मैनेजमेंट में बताता हूं मैं आपको, जल्दी से देखिए। पेपर आपका शुरू होगा 15 मिनट मान के चलिएगा, मैंने मान लिया कि पेपर आपने पढ़ लिया है, अब पेपर शुरू करने की बारी है। तो मेरा जो मानना है आपके लिए वो ये है कि आप पहले 2 बजे, मतलब 2 बजे से आपका पेपर शुरू होता है, मान लीजिए 3:45 इतना टाइम आपको लॉ को देना है बस, और आंसर लिखते लिखते स्टॉप कर देना। ये मत बोलना कि बीच में आंसर है तो क्या करेंगे। लॉ को आपको अलॉट करने हैं 1 घंटा 45 मिनट और आपको बंद कर देना है, मतलब लॉ लिखना बंद कर देना है। फिर शिफ्ट कर जाना है आपको बीसीआर पे। अब पॉइंट ये आता है कि सर ऐसा क्यों, अगर मेरा लॉ पूरा नहीं हुआ तो जो इनिशियल पार्ट है जो आप पहले कर रहे होंगे वो आपने वो आंसर्स लिखे होंगे जो आपको टू द पॉइंट आते हैं, और लास्ट तक आते आते बच्चे उन आंसर्स को लिखते हैं जो उनको टू द पॉइंट नहीं आते, उसमें तुक्का लगाना, अननेसेसरी प्रोविजन बताना, इन द गिवन केस क्वेश्चन सही इधर उधर लिखना। तो उससे अच्छा है कि आपके 40 मार्क्स यहां पर है बीसीआर के। ये खाली लॉ का पेपर नहीं है, इसमें बीसीआर भी होता है। तो मेरा ये मानना है कि आप 1 आवर 45 मिनट्स में आप लॉ का वो पेपर जो शॉर्ट है, टू द पॉइंट आप खत्म कर चुके होंगे। जो भी इररिलेवेंट पार्ट है जो आपको नहीं है, आता भी है तब भी छोड़ दीजिए, आप स्टार्ट कर दीजिए किसको, बीसीआर को। बीसीआर को आप लिखना शुरू करेंगे और पूरा 1 घंटा देंगे और उसे लिखेंगे आप 4:45 तक। 1 घंटा एटलीस्ट आपको बीसीआर को देना पड़ेगा। आपको आता है नहीं आता, अनसीन पैसेज वगैरह काफी सारी चीजें आती हैं जो फ्री के मार्क्स होते हैं और आप जरूर उसको करिएगा। कई सारे सेंटर्स में मैंने सुना है कि क्या नाम है, बहुत सारे बच्चे आपस में डिस्कशन भी कर रहे होते हैं। तो इनकेस, हालांकि मैं इस चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, इनकेस अगर आपको डिस्कशन भी करना है तो जो बीसीआर में आपके एमसीक्यूज वाला आंसर होता है आप आपस में आप कंफर्म कर सकते हैं। अगर ऐसा आपके सेंटर पे, जैसा कि मैंने सुना है कई सारे बच्चों ने कि बच्चे डिस्कशन कर रहे थे और टीचर कुछ नहीं बोल रहे थे, तो उस केस में आप बीसीआर के एमसीक्यूज जरूर डिस्कस कर लीजिएगा, सबसे कंफर्म करके आपस में, जो भी आपके आसपास बच्चा बैठा है। तो पहली जो आपकी इंस्टिंक्ट है वो सही होती है, ये ध्यान रखिएगा, अपना आंसर चेंज मत करिएगा। लास्ट के जो 15 मिनट होते हैं फिर उस पे आते हैं कि सर लास्ट के 15 मिनट हमारे पास बच गए, अब क्या करें। अब आपको ये देखना है
कि आपने जो लॉ का क्रीम वाला पार्ट था, क्रीम वाला पार्ट का मतलब जो आपको बेस्ट तरीके से आता था वो आप ऑलरेडी लिख चुके हो। बीसीआर में भी 1 घंटे में भी जो भी आपको बेस्ट तरीके से आता होगा वो आप लिख चुके होगे। अब आपको क्या करना है, लास्ट के 15 मिनट में जो ज्यादा अच्छा आता है आपको वो कर सकते हैं, जो ज्यादा मार्क्स का छूटा हुआ है और आपको लगता है ज्यादा अटेम्प्ट हो जाएगा कम समय में, वो आपको करना है लास्ट के 15 मिनट में। इस टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी से आप पेपर को पूरा कर पाएंगे। अदरवाइज आपका पेपर मुश्किल हो, लेंदी हो, कैसा भी हो, आपको ऐसा लगेगा कि आते हुए छूट गया है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये है टाइम मैनेजमेंट, बेस्ट टाइम मैनेजमेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट तो मैंने आपको पहले 15 मिनट बता दिए हैं, टाइम मैनेजमेंट बना दे। नेक्स्ट आते हैं सैंपल आंसर। लॉ में कैसे आंसर लिखेगी जिससे मैक्सिमम मार्क्स आए और कम से कम मार्क्स कटे। तो ये एक सजेस्टेड आंसर है। लायबिलिटी ऑफ अ डिसीज पार्टनर के ऊपर मान लीजिए केस स्टडी आई है, तो आपको प्रोविजन वाले हिस्से को ज्यादा मतलब ज्यादा लिखना है, प्रोविजन वाले हिस्से को। उसके बाद आपको लिखना है इन द गिवन केस। इन द गिवन केस प्रोविजन वाले हिस्से का 70% के आसपास आपको लिखना है या 60% लिखना है। पूरा बड़ा पूरा क्वेश्चन ही छाप देना उसके अंदर। और लास्ट में जब आता है कि इन लाइट ऑफ द अबव फैक्ट, इसका मतलब जो हमने ऊपर प्रोविजन डिस्कस किए हैं उसके बेस पे क्वेश्चन के 2 पार्ट थे और हम दोनों का कंक्लूजन लिख रहे हैं। इसका मतलब ये जो पार्ट है हमारा पहला पार्ट, ये प्रोविजन लिखा हुआ है इसके अंदर। नेक्स्ट पार्ट में हमने जैसे यहां पे लिखा होगा इन द गिवन क्वेश्चन यानी इन द गिवन केस लिखा हुआ है, और लास्ट पार्ट में लिखा हुआ है हमने कंक्लूजन। तो आपको इस तरीके से एक लॉ के आंसर को बेस्ट तरीके से फ्रेम करना है, तब आप मैक्सिमम मार्क्स ले रहे होंगे यहां से। तो ये आ गए हम नेक्स्ट वाले पॉइंट पर कि हमने आपको सैंपल पेपर प्रेजेंट। अच्छा मान लीजिए, चलो एक क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा ट्राई टू अटेम्प्ट मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस। मान लीजिए आपको कोई एक ऐसी केस स्टडी आ गई है जिसका कंक्लूजन आपको श्योर नहीं है लेकिन प्रोविजन आपको पता है कि क्या होने वाला है। तो उस केस में क्या करना होता है, आपको अपने कंक्लूजन को डेफर करना होता है। डेफर का मतलब ये होता है कि देखिए पहले उसने यहां पर सैंपल आंसर में आपने 70% आंसर लिख दिया, 80% आंसर लिख दिया है, अब आप कंक्लूजन लिख रहे हैं। तो इनकेस आप कंक्लूजन को पहले लिख देते हैं तो पूरा पेपर, पूरा क्वेश्चन काट दिया जाएगा आपका, क्योंकि आप उस कंक्लूजन को ही जस्टिफाई कर रहे होगे इनकेस वो गलत है। तो आपको क्या करना है, पहले प्रोविजन लिखना है और इन द गिवन केस लिखना है कि हुआ क्या है। अगर आपका प्रोविजन बिल्कुल सही है, इन द गिवन केस बिल्कुल सही है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो मेरे हिसाब से आपको 2.5 से 3 नंबर गलत आंसर, गलत कंक्लूजन लिखने के मिल सकते हैं। तो इनकेस आपको पता नहीं कि बताइए आर लायबल होगा या नहीं होगा या एस लायबल होगा, तो उस कंक्लूजन को थोड़ा सा होल्ड करके अगर आपको प्रोविजन पूरा आता है तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप बेस्ट तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। उसमें 1 से 1.5 नंबर ही कटेगा इनकेस कंक्लूजन गलत हुआ आपका। तो इस चीज का आपको बड़ा ध्यान रखना है और कोशिश करनी है मैक्सिमम, और स्पीड तो बहुत ज्यादा मेंटेन करनी है क्योंकि आपको पता है पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है, तो जो बच्चे केस स्टडीज की प्रैक्टिस नहीं करके जाते या कोई स्ट्रेटेजी प्रैक्टिस नहीं करके जाते, उनका फर्स्ट रिएक्शन ऐसा होता है कि हमारे पेपर तो बहुत मुश्किल आ गया, अब मैंने तो ये सोचा था, मैंने तो वो सोचा था। आपको एक क्वेश्चन से शुरुआत करनी है आंसर लिखना। जैसे ही आप फर्स्ट आंसर लिखना शुरू हो जाएंगे, आपके अंदर एक ऐसी आत्मा आएगी जो आपको ये सोचने पे अब मजबूर नहीं करेगी कि ये पेपर कैसा आया, आप बस लिखते चले जाएंगे। और आपको वो बीकॉम वाली स्पीड मेंटेन करनी है इस पेपर में, अगर आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है और मैक्सिमम नंबर लाने हैं। नेक्स्ट, अवॉइड नॉइज। जैसे कई सारे बच्चे, लास्ट में भी एक एग्जाम सेंटर पे मैं गया था, कॉस्मोस पब्लिक स्कूल बदरपुर के अंदर, तो काफी सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर यहाँ पर बहुत सारी नॉइज आ रही थी और यहाँ पर डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है। आपको उन सबको साइड करके अपना पूरा ध्यान पेपर पे लगाना है। जैसे आप सारे घर वालों की बातें, वो फोन रख दो, ये रख दो, सबको साइड करके आप आराम से फोन चलाते हो, बिल्कुल इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस लिखने हैं सारे, मतलब बिल्कुल सारी चीजें साइड करके अपना लिख रहे हो आराम से। नेक्स्ट हो सकता है तो वो जो कान पे लगाने वाले होते हैं जिससे सर्दी से भी बचा जा सकता है, वो लेके चले जाइएगा। लास्ट में मैं आपको बोल रहा हूं गुड लक। जितने क्वेश्चन मैंने इस चैनल पे आपको कराए हैं उससे बाहर आपको पेपर नहीं दिखेगा। और अगर हुआ तो मैं आज भी, जो बच्चे कॉस्मोस पब्लिक स्कूल के हैं वहां पर उनका सेंटर पड़ा है, तो आज भी मैं, अगर टाइम रहा, मैनेजमेंट सारी चीजें जो समय पे हुई, तो कॉस्मोस पब्लिक स्कूल में मैं आज भी आऊंगा। तो जो बच्चे वहां पर एग्जाम सेंटर है वो वहां पर मिल सकते हैं, बता सकते हैं कैसा पेपर गया। कॉस्मोस पब्लिक स्कूल है बदरपुर के पास, तो इसमें मैं आज भी आऊंगा, अगर टाइम रहा तो आप मुझे मिलकर जरूर बताना कि पेपर आपका कैसा रहा। और जैसे ही पेपर खत्म हो जाएगा तो चैनल के अंदर मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरीके से, आज ही बताऊंगा कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए था। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर। अब मिलते हैं आपके नेक्स्ट पेपर की स्ट्रेटेजी के साथ और शाम को मिलते हैं आपके पेपर रिएक्शन के साथ। थैंक यू वेरी मच।